जय माता दी। स्वागत है आप सभी का नवरात्र पर विशेष हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। नवरात्र का 9वां दिन सब कुछ देने वाला जो आप चाहते हैं, लेकिन विधान आपको वो रखना होगा जो शास्त्रोक्त है। और वो विधान क्या होगा, आपको यही हम बताने के लिए इस एपिसोड में हाजिर हुए हैं। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मां सिद्धिदात्री की उपासना आज आपको कैसे करनी है, क्या रहेगा पूजा का संपूर्ण विधि विधान, आइए आपको बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वैष्णवाचार्य धर्मेंद्र वत्स जी महाराज। महाराज श्री जय श्री हरि। जय माता दी, जय श्री हरि। महाराज श्री, नवरात्र का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित, और ऐसा कहा जाता है कि सिद्धियों को देने वाली ये माँ है। तो आज का दिन विशेष तौर पर लोगों के लिए क्या संदेश लेकर आता है, और आज के दिन लोग कैसे माँ भगवती के इस सिद्धिदात्री रूप की पूजन अर्चन करें? जी, जय माता दी। नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। माँ भगवती के नवम स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, सिद्धियों को प्रदान करने वाली या सिद्धियों को देने वाली या सिद्धों को भी सिद्ध करने वाली, ऐसी माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की विशेषता है जो अणिमा, गरिमा, महिमा आदि सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, उनको अगर कोई प्रदान कर सकता है, किसी की क्षमता है, तो वो माँ सिद्धिदात्री है। यही वो माँ है जो अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव के साथ जिनकी पूजा होती है। यही वो माँ है जो सिद्धियों के नाम से जानी जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा में सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधक पूजन अनुष्ठान कर सकता है। पूजा का क्रम उसी प्रकार रहेगा, अष्टोपचार, षोडशोपचार, पंचोपचार के माध्यम से। सबसे पहले माँ भगवती का आवाहन हम लोग करेंगे। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ भगवती का बड़े भाव से ध्यान मग्न होकर के आवाहन करेंगे। आवाहन का मंत्र, ध्यान का मंत्र मैं बोल रहा हूं, इस मंत्र को सुनकर या बोलकर आप माँ भगवती का आवाहन कर सकते हैं। ओम दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भय दुर्ग विनाशिनी प्रणमामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गर्तिनाशिनी। इस मंत्र के द्वारा माँ सिद्धिदात्री का ध्यान और आवाहन करें। अक्षत पुष्प को उस स्थान पर छोड़ दें जहां आप माँ सिद्धिदात्री को आसन या स्थान देने वाले हैं। ध्यान के बाद विधान ये है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि जब भी आप देवताओं का, जब भी आप माँ भगवती का आवाहन करेंगे तो आपको अर्घ्य, पाद्य, आचमन और स्नान, ये 4 बार जल के प्रोक्षण का विधान जरूर है। इसको सबसे पहले करना है। पहले अर्घ्य, हाथ धुलाएं, पाद्य, पैर धुलाएं, फिर कुल्ला कराएं, फिर स्नान कराएं। स्नान के बाद आज माँ भगवती को चुंदरी जरूर चढ़ाएं। आज माँ भगवती को वस्त्र के रूप में चुंदरी जरूर चढ़ाएं। चुंदरी से माँ भगवती को पूजा करें। चुंदरी से माँ भगवती की पूजा प्रारंभ करें। अगर मान लीजिए चुंदरी नहीं है तो आप कलावा, मोली लेकर के माँ भगवती को वस्त्र के रूप में अर्पण करें। वस्त्र के बाद माँ भगवती को पंचामृत से स्नान करा लें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से फिर स्नान करा लें। उसके बाद तिलक लगाएं, चंदन लगाएं। चंदन लगाते हुए इस श्लोक का उच्चारण करें। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टांकरेषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह्योपह्वये श्रियम्। इस श्लोक के द्वारा माँ भगवती सिद्धिदात्री को तिलक अर्पण करें, चंदन, कुमकुम आदि अर्पण करें। उसके बाद अक्षत माँ भगवती को अर्पण करें। अक्षत के लिए भी आपको मैं वेद का मंत्र बता देता हूँ, उसको सुनकर या बोलकर आप माँ भगवती को अक्षत चावल अर्पण कर सकते हैं तिलक के बाद। ओम अक्षन्नमी मदन तस्जब प्रिया अधोखत अस्तोकत स्वाभा नवो विभ्रा न विष्ठया मति जो जान विंद्रते हरि।
इस मंत्र से अक्षत माँ भगवती को अर्पण करें। फिर माला, पुष्पहार, पुष्पमाला माँ सिद्धिदात्री को अर्पित करें। पुष्पहार अर्पित करते हुए भी मैं मंत्र बोल रहा हूँ, उसको सुनकर बोलकर आप माला अर्पण कर सकते हैं। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया घृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। पुष्पहार अर्पण करने के बाद प्रेम से धूप बत्ती और दीपक से माँ भगवती की आरती करें, या धूप और दीपक हाथ के द्वारा माँ भगवती को अर्पण करें। हाथ धुल लें, उसके बाद प्रेम से भोग लगाएं। नैवेद्य अर्थात मीठा, मिठाई का कुछ भी नहीं तो बतासा ले लो, मिश्री ले लो, और उसके बाद फल का, जो भी ऋतुफल चल रहा हो उस ऋतुफल को ला करके माँ भगवती को पान के साथ भोग लगाएं। पान बहुत जरूर माँ को भोग लगाएं। पान के बीड़े में लौंग, इलायची, सुपारी और पान का पत्ता, ये पूरा बीड़ा बना करके फल के साथ में, मिठाई के साथ में माँ भगवती को अर्पण करें। 4 बार जल के छींटे लगाएं। उत्तरापोषण, हस्त प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन और पाद प्रक्षालन। उसके बाद माँ भगवती को दक्षिणा अर्पण करें। दक्षिणा अर्पण करने के बाद बड़े भाव से प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना लेकर। संपूर्ण परिवार की सुख, शांति, समृद्धि, बरकत, व्यवसाय, नौकरी में वृद्धि के लिए, परिवार के सुख शांति के लिए, सभी की दीर्घायु के लिए, जो भी आपकी प्रार्थना है मन में लेकर बड़े भाव से माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना करें। माँ सिद्धिदात्री आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ विराजमान है। चलिए, ये तो आपने पूजा विधि की बात कर दी, लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट डे भी है, और वो है कन्या पूजन। जी, आज के दिन लोग कोशिश करते हैं कि 9 कन्या मिल जाएं, कुछ लांगुर मिल जाएं, उनको जितना यथाशक्ति हो सके प्रेम भाव से खिला सकें या कुछ वस्तु दे सकें। ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती साक्षात अपने रूप में आती हैं, कन्याओं के रूप में। आज के दिन क्या कुछ विशेष कन्या पूजन के समय करने की जरूरत है ताकि माँ भगवती खूब सारी कृपा बरसा के जाए? कन्या पूजन माँ के 9 रूपों को ही अर्पित है, माँ के 9 रूपों को ही समर्पित होता है। माँ सिद्धिदात्री के दिन अर्थात नवरात्रि के अंतिम दिवस पूर्णाहुति के रूप में कन्या पूजन में आप भोग जो बनाएं उस भोग को पहले माँ को अर्पित करें, उसके बाद कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं को भोजन कराते समय विशेष ये ध्यान रखें कि जबरदस्ती या अनायास उनको भोजन ना कराएं। जो उनकी इच्छा हो भोग के रूप में, उन्हें माँ के रूप में ही, माँ भगवती के रूप में ही मानकर वो उनको भोग जो भी उनको स्वीकार हो वो दें। उसके बाद उनके चरण धुल करके उनका पूजन करें। उनका पूजन माँ के ही रूप में करें कि माँ भगवती ही हमारे यहाँ विराजमान होकर हमारे यहाँ आशीष देने के लिए, भोग लगाने के लिए आई। जब आप भोजन करा दें कन्याओं को, उसके बाद उनको प्रेम से तिलक लगाएं। तिलक के साथ अक्षत जरूर लगाएं, उनको दक्षिणा दें, चरण स्पर्श करें और उनके विदा के समय भाव से खड़े होकर हाथ जोड़कर उनको विदा करें और यही प्रार्थना करें कि माँ, हम जब भी आपका आवाहन करें आप इन कन्याओं के रूप में पुनः हमारे घर पे पदार्पण करें या हमारे घर विराजमान हो। तो महाराज श्री, जो लोग आज के दिन हवन करना चाहते हैं, पूर्णाहुति भी आज के दिन जो है होगी, कौन से मंत्र होंगे, कैसे करें? माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, ये बीज मंत्र है। इसके द्वारा आप माँ भगवती को आहुति प्रदान कर सकते हैं। एक श्लोक भी मैं बता देता हूँ जिसके द्वारा आप आज पूर्णाहुति कर सकते हैं। माँ भगवती के नाम से हवन या हविष्य प्रदान कर सकते हैं अग्नि में। वो है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा भी आप हवन या माँ भगवती को हविष्य दान कर सकते हैं। तो हवन की विधि क्या रखनी है, कौन से वो मंत्र होंगे, ये सब आपको बता दिया है। लेकिन अब बारी आती, क्योंकि देखिए जब तक लोग मंत्र जप ना कर लेना, उनको लगता है कि शायद उनकी पूजा थोड़ी सी कमी रह गई है। तो कौन सा मंत्र जप आज के दिन करें? बिल्कुल, आज माँ भगवती का विशेष रूप से जो मंत्र है, श्लोक है मार्कंडेय संहिता के ध्यान मंत्रों में, वो बहुत सुंदर मंत्र है। आप ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करिए। ओम
अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां लक्ष्मीं सरोजस्थितां। माँ के 3 रूप महागौरी, महाकाली, महालक्ष्मी, तीनों को आज सिद्धिदात्री के रूप में हम लोग प्रणाम करें, नमस्कार करें। इस मंत्र के द्वारा माँ भगवती को प्रसन्न करें। निश्चित ही माँ भगवती आपको, आपके परिवार को आशीष और खूब खूब आशीर्वाद प्रदान करें। यानी कि 9 दिन आपने जो भी पूजा अर्चना की है, आज फाइनली वो दिन है जब आप माँ भगवती से खूब 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 कृपा मांग सकते हैं। और ये जो आपको विधान बताया गया है ना, ये सब शास्त्रोक्त विधान है। अगर आप मंत्र नहीं भी पढ़ सकते हैं तो आप सिर्फ सुनकर ही माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये नवरात्र आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ। जो आपकी कामनाएं हैं वो माँ भगवती हर आपकी मनोकामना को पूरा करे। आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। जय जय